सही और सख्त साबित होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। जितेंद्र चौधरी जी नेता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर शामिल होने के लिए इस चर्चा में। बीजेपी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, किस तरीके से पूरी योजना चालू की गई और कहां पर जो अपात्र लोग थे उनको भी इसका फायदा मिला? ना केवल फायदा बल्कि उन्होंने तो दुरुपयोग भी इस योजना का किया। अब आगे क्या कार्रवाई करने की मंशे में है? क्या कुछ कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया है। ये हमने जो योजना जो चल रही थी, बरसों से चल रही थी, कुछ इसमें आके हमने भी शुरुआत करी थी कि जिससे आज जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको इसका जो है ना सीधा सीधा लाभ पहुंचे। मगर हुआ इसका ये कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा। और ये दुरुपयोग देखने में तब आया कि जब बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या, बर्मा से और बांग्लादेश के जितने भी यहाँ घुसपैठिया आए, आज देखिए कि उनके पास नागरिकता नहीं है मगर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड उनके पास सब कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो हुआ है इन चीजों का। तो हमारे नागरिकों को जो राशन मिलना चाहिए वो ना उनको ना मिलके उनका राशन सीधा घुसपैठियों तक पहुंच रहा है, सीधा सीधा। और ये जो है ना अन्य सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार हो, ये सब सीधा सीधा इनको लाभ दे रही है। इनका मुख्य एक ही कारण है, ये है इनके वोट बैंक। क्योंकि ये वोट बैंक देके काम करते हैं। ये देश का नागरिक है या नहीं है इससे इन्हें कोई लेन देन नहीं है। और कांग्रेस का इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है। इसके अलावा इन्होंने देश के हितों की कोई भदौरिया जी, मौजूदा सरकार तो आपकी है, पिछले 6 सालों से तो प्रदेश में सरकार आपकी है। जी मनीषा जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार है तभी तो हम ये चीजें खोज के लाए हैं। तो थोड़ा समय तो लगता है कोई भी डाटा निकालने में। जब डाटा कहीं से क्लोज किया जाता है तो उसमें समय लगता है। हमने डाटा जब निकलवाया, खोजा, तो उसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके सबके राशन कार्ड निकले। तो जो हमारे नागरिकों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो उनको तो नहीं मिल पा रही, मगर इन घुसपैठियों तक पूरी पहुंच रही है, कोई कमी नहीं हो रही। तो हम घुसपैठियों के लिए अपनी देश के जो इतने लोगों को जो टैक्स से कमाए हुए पैसे का जो टैक्स पेडर है उनके पैसे से ये राशन और ये जितनी सुविधाएं दी जाती है उनके पैसे का है। तो हमारे देश के नागरिकों को तो उसका फायदा हो नहीं रहा, मगर घुसपैठियों को जरूर उसका पूरा फायदा हो रहा है। तो हमारे लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन सर भदौरिया जी? इसकी जिम्मेदार है कहाँ? धांधली कहाँ पर हुई, चूक कहाँ पर हुई, लापरवाही कहाँ पर हुई? किसे जिम्मेदार समझा जाए? बिल्कुल मनीषा जी, ये धांधली करने वाली हमने जो ये सरकारें जो गिनती कराई, ये सब ये धांधले की जिम्मेवार है। और उसमें सबसे बड़ी इन चीजों की जननी है तो कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही एक जाति विशेष को अपना वोट बैंक मान के चला है और उन्हीं के हितों के लिए उन्होंने काम किया है। जब से देश आजाद हुआ है, चाहे आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर रहा हो, जहाँ धारा 370-35 से ये इन्होंने ही लगाई थी। इसी तरह से इन्होंने एक जाति विशेष का जब मनमोहन प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के जितने भी आपके सवाल रहे उनका जवाब भी मैं जितेंद्र चौधरी जी से लूंगी। देखिए सर, कांग्रेस पर सीधा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस धांधली में सबसे मुख्य भूमिका निभाती आई है, पिछली सरकारों को घेरने का काम किया है, कांग्रेस को घेरने का काम किया है। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, क्या कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर लापरवाही रही? देखिए मनीषा जी, ये बहुत शर्म की बात है। बीजेपी के लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं, उल्टा हो चुके हैं, इतने बेशर्म लोग हैं इनकी आंखों पे जो है ना। मनीषा जी इनको बोलो थोड़ा। बिल्कुल नहीं जितेंद्र जी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके ना करिए। जितेंद्र जी प्लीज। बेशर्मी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बेशर्मी, ढीठ बना, ये सब वर्ड्स आप यहाँ पर ऑन एयर तो बैठकर यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ठीक, मर्यादित भाषा में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मुझे बताएं कितने लोग रोहिंग्या है उत्तर प्रदेश में जिनके पास राशन कार्ड है? पहले तो मुझे इसका उत्तर दें, नंबर 1। दूसरा मुझे ये बताएं, जब से ये मामला इन्होंने पकड़ा है, क्या जो लोग बात सरेंडर कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान है या हिंदुस्तानी है? इनके पास कोई आंकड़ा है तो उसे बताएं, और यदि है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर 2। नंबर 3, चुनाव से पहले ये राशन कार्ड धारक जो इन्होंने राशन कार्ड बनाए थे, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत समय से यूपी में नहीं है, 30 लाख राशन कार्ड धारक है, इनके पास आंकड़ा भी नहीं होगा।
30 लाख राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने चुनाव से पहले इन्होंने राशन कार्ड दिया और इन्होंने कहा ये पात्र लोग हैं। और जैसे ही चुनाव निकल गए, अब ये कभी रोहिंग्या कह रहे हैं, किसी को अपात्र बता दें। इन्होंने जो शर्तें लगाई है, किसी पे जमीन होना, हाँ। क्या वो रोहिंग्या है, मुसलमान है, जिसकी जमीन है यहाँ पे, राशन कार्ड लेना तो अलग चीज है, पर जिसकी जमीन है यहाँ पर, जिसका पक्का मकान है, वो रोहिंग्या है। ये यहाँ की जनता का अपमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? बेशरम लोग नहीं है क्या? मैं कोई गलत कह रहा हूँ? मुर्गी पालन कर रहा है क्या? वो जो सरकारी योजना से जो मुर्गी पालन करता है उसको पैसा कैसे मिल गया इनकी सरकार में? क्या वो रोहिंग्या मुसलमान है? और बहुत सारी शासन से पेंशन जो मिली है वो रोहिंग्या मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये यहाँ के लोगों का अपमान और शर्मनाक बात कर रहे हैं। और जिस समय जब बंदों को जरूरत थी उनको आघात पहुंचाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। इनको ये पता नहीं है, भदौरिया जी को समाजवादी पार्टी बता रहे थे यूपी में सरकार समाजवादी की है, इनको पता नहीं यहाँ बीजेपी की सरकार है। इनको यही पता नहीं उत्तर प्रदेश में कहाँ की सरकार चल रही है, तो ये आंकड़ा कहाँ से बताएंगे? इतने बेशर्म लोग हैं, इनको पता नहीं है कितने रोहिंग्या हैं, कितने। मनीषा जी ठीक जितेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी जितेंद्र जी कि आप थोड़ा मर्यादित भाषा में अपने जवाब दीजिएगा, तो वो ज्यादा सुनने लायक और समझने लायक होंगे। मर्यादित भाषा में तो तब देंगे जब इनका नेता मर्यादा में रहता होगा। इनका नेता ही मर्यादा में नहीं रहता है, इनका नेता ही मर्यादा में नहीं रहता, जो देश विरोध की बात करता है। ये जो देशद्रोही की भाषा बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को रोहिंग्या बता रहे, बताइए कितने रोहिंग्या हैं, बताइए ना ये आंकड़ा। अरे सबसे बड़ा रोहिंग्या तो तुम्हारा नेता है, सबसे बड़ा रोहिंग्या तो तुम्हारा नेता है राहुल, जो देश की बुराइयां जाके विदेश में बैठ के करता है। सबसे बड़ा रोहिंग्या तो घुसपैठिया तो वो है जो अपने देश की बुराइयां अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बैठ के करने लगा। इससे बड़ा देशद्रोही और रोहिंग्या कौन हो सकता है? जितेंद्र जी, आपको मैंने 2 बार समझाया कि आप अपनी मर्यादित भाषा में जवाब दीजिएगा तो वो ज्यादा सुनने लायक और समझने लायक होगा, लेकिन आप शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप बहन बेटियों जैसा वर्ड जो है वो ऑनियर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी बहस में। ये मेरे नेता को प्रहार करने, ये मैं आपसे आखिरी बात बोल रही हूँ, अगर आपने इसके बाद अगर इस्तेमाल किया इस वर्ड का या फिर इस तरह के किसी भी अमर्यादित शब्द का, तो मैं आपका ऑडियो डाउन करवाऊंगी सर। बिल्कुल, यदि मेरे नेता को ये गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तान को रोहिंग्या बताएंगे, तो मैं इनको बेशर्म कहूंगा, चाहे मुझे टीवी से हटा तो मुझे कोई। मनीषा जी मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मनीषा जी, मैंने बड़े सम्मान से शुरुआत करी और जिसका भी मैंने अगर नाम लिया है तो सम्मान के साथ नाम लिया है। किसी को बेशर्म नहीं कहा है, किसी को गालियां नहीं दी हैं, मगर इनकी कांग्रेस के जो वक्ता जो बोल रहे हैं उनकी भाषा आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि मैं इनके लिए कहने भी मुझे शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं कि पता नहीं ये कहां से उठ के आ रहे हैं। इनमें और रोहिंग्यों में मुझे अंतर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सवाल मेरा ये है भदौरिया जी कि घुसपैठिए आए तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल वही हमारी सरकार वही कर रही है। हाँ। हमने जब एनआरसी और ये सब चीजें हम क्यों ला रहे हैं? इसीलिए तो ला रहे हैं कार्रवाई करने को, और उसका सबसे ज्यादा दर्द इनके नेता को होता है, कांग्रेस पार्टी को होता है, अन्य पार्टियों को होता है। अरे आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बताइए कितने रोहिंग्या हैं, मनीषा बेवकूफ को शांत कराइए। नहीं, मैं बैठ नहीं बैठूंगा, ऐसे बेवकूफ को साथ मैं डिबेट नहीं करता जिसको बैठने का अकल नहीं है। ऐसे बेवकूफ को साथ मैं डिबेट नहीं करता जिन्हें बात करने की अकल नहीं है। भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इनका माइक ऑन कराइए या फिर मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ रहा हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए भदौरिया जी। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, जब आपका वक्त होगा तो आप से जवाब मांगा जाएगा, आप तब बोलिएगा। जी मनीषा जी, तो जब ये दृष्टियां नजर आई कि हमारे राशन कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, जिनको इसकी फैसिलिटी जिनको मिलना चाहिए उन्हें ना मिलके और ऐसे लोग रहे जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं, तो इसकी जांच चल रही थी बहुत समय से। जब पूरा छटके आया तो ये निकला कि ये इसका दुरुपयोग छोटे स्तर पर नहीं बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, और राशन कार्ड बहुत बड़े स्तर पर फर्जी राशन कार्ड बनाए। जिनको जो है ना मान्य नहीं थे उनको भी राशन बांटे गए। और कांग्रेस पार्टी जो बौखला रही है, ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को अरे 4 दिन पुरानी बात है, इनका नेता इंग्लैंड में बैठ के जाके अंतरराष्ट्रीय मीडिया में
क्या कहता है कि भारत जो है ना इस टाइम पेट्रोल के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, बारूद लगा दी गई है और वहां सरकार जो है ना अस्थिर हो चुकी है। क्या क्या शब्द इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जाके कहे।